समाज में जो बलात्कार की और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, इसके कई कारणों में से एक कारण पुरुषों की मानसिक दुर्बलता भी है। और उस मानसिक दुर्बलता के कारण हमारे युवकों का या पुरुषों का महिलाओं की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पुरुषों की मानसिक दुर्बलता को दूर किया जाए। लेकिन इस बात पर भी सोचने की ज़रूरत है कि मानसिक तौर पर कोई युवक या कोई पुरुष दुर्बल क्यों बनता है, महिलाओं की तरफ उसके देखने का दृष्टिकोण आखिर क्यों बदल जाता है। तो इसके कई कारण हैं। आप खुद देखिए, हमारे समाज के अंदर सस्ते चुटकुले हैं महिलाओं के शरीर को लेकर महिलाओं के देह को लेकर सस्ते चुटकुले जो है तो समाज में परोसे जाते हैं। हमारी बैठकों को देखिए, वो लोग जो गपशप लड़ाते हैं चबूतरों पे बैठकर, छिचोरी किस्म की गपशप महिलाओं के अंगों को लेकर, महिलाओं को लेकर, ये एक कारण है। फिर इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि इंटरनेट पर जो नग्नता और अश्लीलता फैलाई जा रही है, जो फ़ोटो शेयर किए जाते हैं, जो वीडियोस शेयर किए जाते हैं, जो चुटकुले बनाए जाते हैं महिलाओं के अंगों को लेकर और शरीर को लेकर, इन कारणों से भी पुरुष और हमारे युवक मानसिक तौर पर दुर्बल ये बनते चले जाते हैं। इसी के साथ साथ आप देखिए, पॉर्न फिल्में हैं, नग्नता और अश्लीलता पर आधारित मूवीज़, वीडियोज़, धारावाहिक जिसमें पॉर्न दिखाया जाता है, जिसमें नग्नता और अश्लीलता दिखाई जाती है, ऐसे कई वीडियोज़ इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, हमारे युवकों के हाथों में उपलब्ध हैं। घरों में जो टीवी है उसमें भी जो धारावाहिक दिखाए जाते हैं वो भी कुछ अच्छे नहीं होते हैं। उसमें भी इस तरह का दृष्टिकोण परोसा जाता है कि जिसके कारण मानसिक तौर पर एक पुरुष या एक युवक दुर्बल बनता चला जाता है, उसकी बुद्धि विकृत होती चली जाती है, महिलाओं बहू बेटियों की तरफ देखने का उसका दृष्टिकोण ये बदलता चला जाता है। ये सारा कल्चर जो आज हमारे समाज में मौजूद है, उसके रहते हुए बलात्कार पर कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा? हमारी बहू बेटियां, माएँ बहनें समाज में कैसे सुरक्षित रह पाएंगी अगर ऐसे दुर्बल बुद्धि के, मानसिकता के, विकृत बुद्धि के नौजवान पुरुष अगर हमारे समाज में रहेंगे, जो पॉर्न देख देख कर, जो अश्लीलता और नग्नता को देख देख कर बड़े हो रहे हैं, तो ऐसे लोग अगर समाज में मौजूद रहेंगे तो बताइए समाज की महिलाएं कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? समाज की तो छोड़िए, खुद घर की और परिवार की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। ऐसा कई मर्तबा सिद्ध हुआ है। इन विकृत बुद्धि लोगों के कारण घर और परिवार की महिलाएं भी खतरे में पड़ गई हैं, समाज की तो पड़ी ही पड़ी हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समाज को बदला जाए, नग्नता और अश्लीलता को समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए। इस संबंध में नौजवानों के साथ वार्तालाप किया जाए, उनका प्रबोधन किया जाए, उनको समझाया जाए, और ये जो सोर्स है ये अश्लीलता और नग्नता का, उस पर कंट्रोल शासन भी करे और समाज भी करे। इस्लाम इस सिलसिले में सख्त एक्शन लेता है। इस्लाम ने अश्लीलता और नग्नता फैलाने को सख्त मना किया है, हराम कहा है, निषिद्ध कहा है, और उसको दंडनीय अपराध कहा है। और इस्लाम वो सारे सोर्सेस को बंद कर देता है जिसके कारण समाज में नग्नता और अश्लीलता फैलती है, जिसके कारण कोई पुरुष मानसिक तौर पर दुर्बल हो सकता है, जिसके कारण महिलाओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। इस्लाम ऐसे सारे सोर्सेस को बंद करता है। इसलिए इस्लामिक जो सोसाइटी होती है उसमें अश्लीलता, नग्नता और उसको फैलाना या उसके सोर्स निर्माण करना, ये सब कुछ हराम है, ये सब कुछ निषिद्ध है। यहाँ तक वार्निंग दी गई कि जो लोग समाज में अश्लीलता फैलाते हैं, नग्नता फैलाते हैं, वो हमेशा नरक की अग्नि में जलेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी को बचाना, तो ये समाज बदलना चाहिए।